एक लड़की है, मैं क्या ही बोलूं उसके बारे में बोलना, शायद मेरी जबान पे उसका नाम आएगा तो शायद मुझे ब्रश करना पड़ जाएगा। इतना गंदा है उसका जो भी है, तो मैं गलत चीज़ों का नाम नहीं लूँगी। वो गाना बहुत ज़्यादा कलाकारों का नाम यूज करती है। अब जान ही रहे हैं आजकल लोग एक लड़की है जो गाना खुलेआम तुम बोलती हो कि तुम किस सब सो के आई, तो यानी कि तुम भी सो के आई हो। तुम किसी का सर्टिफिकेट दे रही हो क्या? हाँ, कैरेक्टर का अपना कैरेक्टर झांक के देखो कि कहाँ से कोठे से उठ के आई हो। नहीं, सॉरी, तुम्हारा हाल तो कोठे वाला ही है। लगता है कोठे से ही उठ के आई हो, क्योंकि एक अच्छे घर की लड़कियां का ऐसा चाल चलन नहीं होगा। दूसरी बात, मेरे को बोलती है कि मर्द बदलती है, बाप के उम्र का आदमी रखती है, बॉयफ्रेंड से पर्स निकलवाती है। अरे कौन बोला आपको ऐसा? आप भी कच्चे कान की हो क्या बहन? आपको भी लोग जो बोलते हैं वो सुन के कैसे आपको यकीन हो जाता है? यहाँ तो सीता बदनाम थी, तो हम किस गली के हैं? हाँ, अगर मुझे आप बोल रहे हो कि मैं इस कैरेक्टर की हूँ, उस कैरेक्टर, कोई बात नहीं है, तो क्या कर लोगे आप? शादी का रिश्ता करवाना है क्या? शादी करवानी है? नहीं ना, तुम मेरे बारे में मत बोलो बहन। किसी मीडिया ने मुझे पूछा था इस लड़की के बारे में, मैंने बोला था कि मेरे लेवल की नहीं है, मेरे लेवल से बहुत ऊपर है वो। तो जो मेरे लेवल का रहेगा उसके बारे में ना बात करेंगे भाई। आप ही बताइए क्या गलत बोले इसमें? उसके बाद तो जैसी तमतमा गई मैडम, दम मतलब पिछवाड़े में आग लग गया उनके। इतनी सी बात पे, अरे बाप रे बाप। बोलती है कि इतना दिन से क्या उखाड़ लिया उसने। कुछ नहीं, अगर उखाड़ना होता ना, जैसे आप बोलती हैं कि मैं लड़के बदलती हूँ, बोल रही थी कि शायद पवन पांडे, तो कभी छोटू छलिया, तो कभी अभिषेक गोलू, किसका पता नहीं नाम ले रही थी वो लड़की कि उसके साथ थी, उसके साथ। मेरे को सुन के आश्चर्य हो रहा है कि मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा भी था क्या कभी। थैंक यू, आपने बताया मुझे जानकारी नहीं थी इस बारे में कि लड़के हम बदलते हैं, मुझे पता नहीं था। मुझे बोलती है कि खेसारी मेरे को गाली दी है, तो क्यों खेसारी के साथ सोती हो क्या, जो तुमको बताते हैं फोन करके कि मैं उसके साथ ऐसा बोला हूँ, ऐसा किया हूँ? मेरे को तो बहुत मानते हैं खेसारी जी, मेरे को बहुत अच्छे से बात करते हैं, बाबू बाबू बोल के बात करते हैं। पवन सिंह मेरे को बहुत मानते हैं। आप बोलती हो पवन सिंह, आप मेरे को गाली दिए हैं, बताओ। मेरे को क्यों अगर वो लोग गाली देंगे? और ये बात अगर है भी तो आपको कैसे पता मैडम? मतलब ये एकदम मेरे दिमाग से बाहर का चीज है। मतलब ऐसा है ना, आप लोगों को मैं बताती हूँ कि अपना काम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ दूसरे के लिए है कि दूसरा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अच्छा वो हिट चल रहा है क्या, उसकी रील्स हिट चल रहे हैं क्या, उसको लोग जान रहे हैं। ओके, मुझे उसके बारे में बात करना है ताकि लोग मुझे और देखें। मानती हूँ, आधा किलोमीटर दूर उसका घर पड़ता है प्रियांशु जी का, तुम उसके साथ मेरा रिलेशन जोड़ देते हो। अरे तोरी संस्कार कैसी है यार, मुझे ये नहीं समझ में आता है। पता नहीं तुम किस मिट्टी के बने हो यार, शायद तुम्हारे भाई बहन का रिश्ता चलता होगा। और मेरे बारे में क्या हल्ला करे, ओकरा बोले में तो बहुत कुछ जाने। बेटा जी कुछ नहीं जानते हो, घुघुआ पलाई मत खेलो। हम घुघुआ पलाई अगर हम खेलना शुरू कर दिए ना तो बड़ा गंदा तरीके से घसीटेंगे। आप भी लड़की हैं, किसी की इज्जत मत उछालिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। क्या हाल है तान्या जी? राहुल जी, एक बात मैं बताऊं कि अगर मुझे कोई उंगली करे तो मैं नहीं छोड़ती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, मेरा बाप ही क्यों ना हो। वो लड़की मेरे बारे में ओवर बोल गई है। क्या बोली हो तुम कि हम कोठे पर से आए? चलो मैडम जी मानती हूँ मैं आई हूँ, सपोज दैट कि मैं हूं, तुम क्या कर रही हो? तुमको हमसे क्या मतलब? आओ ना जी, तुमको भी लेके चले। तुम्हारा शकल भी वैसा ही है कुछ। हम लोग का शकल तो मान लिया जाए मैडम जी खराब है, हम लोग को कोई नहीं पूछेगा। आपका शकल तो अच्छा है। चलिए 3 साल पहले कैसी लगती थी और अभी कैसी लगती है, तनी शकलवा देखिएगा। और हम 3 साल पहले भी इसी तरह लगते थे और 3 साल के बाद इससे बढ़िया लग रहे हैं देखने में, ठीक है ना? आपके तरह मेरा 22-23 साल नहीं हो रहा, अभी 19 साल हुआ है मेरा, ज्यादा नहीं। तो आपके शकल से ज्यादा निखार हमारे शकल पे है।
बात करने के लिए चली हैं, उस शकल से समझ में आ जाता है कि कतने कतने के साथ कतने खेल हुए हैं। ठीक है ना? तो नहीं बोलना चाह रहे हैं मैडम हम आपके बारे में, लेकिन आप मुझे उसकिया रही हैं। ठीक है, मैं पता है मैं बहुत बर्दाश्त की हूँ आपको लेकर के। मैंने जितना बर्दाश्त किया है ना उतना शायद मैंने जिंदगी में किसी को लेकर के बर्दाश्त नहीं किया था। बोलने वाला कुछ बोलने दीजिए, ठीक है? आप अपने काम पर फोकस कीजिए। रंजन जी, रंजन जी वो रुकी अभी तक टेलर बा। पिक्चर बहुत अभी बड़ बा। पिक्चर 2.5 घंटा के होखेला, टेलर 10 मिनट के होखेला। टेलरो आधा घंटा के आवेला, पिक्चर 2.5 घंटा के होखेला। तो बेटा जी घुघुआ पलाई की खेल शुरू कैले बड़ू ना। एक महीना कह दनी, एक सप्ताह में तुम्हारी घुघुआ पलाई की खेल हम खत्म कर देब। चाही तो हम अभी पर्दाफाश कर सकते हैं। याद बा जब छोटू छलिया के बच्चा खत्म करे खातिर तू गई रहलू आ, भुला गई का उ दिनवा? हम जानता नहीं। वो वही सूर्या है ना, आरा में एक लड़की के साथ गलत कर लिया था, बेचारी का बच्चा खत्म करवा दिया। उसके पास शुक्र मनाओ कि उसके पास कोई सबूत नहीं था, नहीं तो उससे भी ड्रग्स और हीरोइन बिचवाता है। ये तो दिन भर खुद ही गांजा पीता है, इसके बारे में क्या बात करना यार। साला जिसकी खुद की कोई अस्तित्व नहीं है। ये कभी खेसारी जी के टीम में चला जाता है, कभी पवन जी के टीम में चला जाता है। जब पवन जी भाव नहीं देते हैं तो खेसारी जी में चला जाता है। और बेबी काजल तुम क्या बोली हो कि मतलब आप पवन सिंह के साथ सोती हैं? पवन सिंह हम जैसी लड़कियों को ना क्या कहें। पहली बात मैं पवन जी के सामने जाना नहीं चाहूंगी, और जाना भी चाहूंगी ना तो तुम्हारे तरह मैनेज करके नहीं, अपने दम पे, चाहे आज जाऊं चाहे जिंदगी में 10 साल बाद जाऊं। क्योंकि मैंने अपने आप को इस जिंदगी में झोंका है, इस आग में मैंने झोंका है, तब आज मैं इस दम पे हूं। ठीक है ना? आज चाहे जहां भी है। बेटा जी तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बात, तो मैंने गाड़ी लिया 23 लाख की, तुम्हारे में उतनी कैपेसिटी नहीं है लेने की अभी। ठीक है ना? तो उतना ही बोलो बेटा जी जितना सामने वाला वो यहां तक बर्दाश्त हो। जब यहां चढ़ जाओगी ना तो हम अपने बाप को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है? तो अगले बार से थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। अब मेरे बारे में बोलने से पहले ना एक बार अपने में झांकना। मैडम जी मानती हूं मैंने गलत किया, तुम्हारा दिल गवाही देगा कि किसको पवन भैया गरिया रहे थे वीडियो कॉल पे। उस समय ज्यादा लोग नहीं थे, यो याद रखना, उस समय ज्यादा लोग नहीं थे। दूसरी बात इधर है ना खेसारी भी आके 36 मिनट गरिया, रिकॉर्डिंग में पड़ा हुआ। कहा जानती हो बेटा, जो मेरा नमक खाएगा वो हमको नहीं बताएगा। ये दुनिया में प्यार से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, शायद तुमको ये चीज नहीं पता है, तुम नहीं जानती हो। मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलती है। अरे मैं अपना पैर का पैर दोनों फेंक देंगे ना तो भी मेरे चरित्र के समान नहीं आ पाओगी। तूफानी लाल हमसे बोले थे क्योंकि उनको नाम कमाना था और वो मार्केट में उनको उठना था, इसलिए वो उठ गए। मुझे बुरा नहीं लगा, तुमको क्यों लगा? तुमको क्यों खात दिया? जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बोला गया तूफानी, हमको ना बोला जी, तुमको नहीं ना बोला। तुमको कहा इतना जलन झरक गया नीचे से? अरे सुनो ना, तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे। तुम क्या बोली हो? लड़की के नाम पे कलंक है। चलो सपोज दैट मानता नहीं कलंक बनी, तू कतना निमन बड़ू, तू कतना निमन बड़ू। एक बात बताओ, पवन पांडे संगे मैनेज करबे कैलू, छोटू छलिया भैया संगे मैनेज करबे कैलू, तोरा का लगा था कि तोरा बारे में क्यों कुछ नहीं के जानत? भोजपुरी तोरा से ज्यादा गंदा क्यों नहीं के कैले? ठीक बा ना? कंपनी मालिक तक काम के साथ मैनेज करे, थू लाइट मैन के साथ मैनेज कियो। ठीक है? एक सिंगर होती ना तो वहां तक नहीं करती। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं जानता है? बेटा जी तुम्हारे बारे में सब कोई सब कुछ जानता है। पता ही क्यों नहीं कुछ बोलता है कोई? क्योंकि छोटू छलिया का इज्जत करता है। पवन सिंह के पास भी सोने के लिए तुम्हारी शायद घर से कॉल गया था ना, तो पवन सिंह इसलिए तुम लोग को गाली दिया था क्योंकि वो छोटू छलिया की इज्जत करते हैं और उनको पता था कि तुम्हारा रिलेशन छोटू छलिया के साथ है। तुम 8 साल रही, छोटू छलिया के साथ कुछ नहीं हुआ होगा। दो प्रूफ में छोटू छलिया के जीमेल पर पड़ा हुआ है, कहोगी तो मैं मंगवा दूंगी। ठीक है? क्योंकि वो लोग मेरी इज्जत करते हैं। और किसी ने मुझे कहा है कि तान्या उजरा था ना तो उजरा जा, एक बढ़िया से दम भर घसीट लेवल जाई। और तुम्हारे विरोधी पार्टी नहीं कहा है, इतना भी याद रखना। तुम आज तुमको ओपन बता दे रहे हैं, हमसे मत उजराना, क्योंकि हम सही है ना तो मेरे पीछे 50 लोग खड़े हैं। तो बेटा तुम्हारे बारे में अगर मैं ना बोलू ना तो तुम मेरे बारे में मत बोला कर। भोजपुरी में किसी ने किसी को बदनाम करके नाश कर रहे हैं। सोनू कुमार,
भैया देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है ना कि अगर आप किसी की इज्जत नहीं करोगे तो कोई आपकी भी नहीं करेगा। ठीक है, बात यही है और कोई बात नहीं है। क्या हुआ मैडम? कुछ ना भैया। चली जा सबके हुए नमस्ते प्रणाम। जतना आदमी देखनी आ जा, जतना आदमी जुड़ल रहनी आ जा, सबके के प्रणाम बा। और वही सब चमनचुतियन के हम नाम ना लेल चाहे ना, लेकिन एकरी कुल जान जान के हमरा के पिन मारती है हम। तो हम अजगर है, हम सीधा निगल जाई पसंद करे ना। ठीक बा, हमारा बारे में कोनो सबूत होखस तारा भीरी तो तू लेके आओ। अगर नहीं खे तोरा बारे में हमरा भीरी सबूत बा, जने ले एगो रिकॉर्डिंग सुनाई। रुक, तोरा के आज एगो रिकॉर्डिंग सुनावत हई, तोरा के महसूस हो जाई कि रियलिटी में ताने का चीज हिया। रुक बेटा जी, रुको, आज तोरा के हम सुनावत हई। नजर के बान जानी मारा सांवरिया तू धरा जइबा। चलो हमको चेला बताया, स्टूडियो में बोल रहा था दुकान कहाँ काफी है, शुरू से हम तो बताया हम आपको बताते हैं। रिकॉर्डिंग जान तड़ू मैडम, देखो कितना मिनट के बाद, देखो 30 मिनट के तोरे हो, और का ना हो लौकत हो ना, ई तोरे हो, इहो हो। ओकर बाद बताइयो का हो, इहो तोरे हो, इहो तोरे हो, ठीक है हो, इहो तोरे हो। ठीक, तो अब तू बताओ कि हम तुम्हारे बारे में क्या बोले, सुनना चाहोगी? रुको बेटा जी, रुक गया। पीला सूट में एकदम खुलेआम बोलेगा बेबी का, जब सूर्या वीडियो बना लिया मुझे पीला सूट में एकदम खुलेआम बोलेगा। तोरे बारे में हम कुछ ना बोल चाहिए जाने ही काहे हमारे भी सबूत हो, और बिना सबूत का हम बहुत बड़े कुत्ता आदमी हैं, भोजपुरी की शेर नहीं। थैंक यू। और जितना भी बड़ी जैसा कि पवन सिंह जितना है दीदी, भोजपुरी की शान है पवन सिंह। सही बात है, कोई भी है तो पवन सिंह के बाद ही है। हाँ दिखता है दिखता है महाराज, मेरे पास प्रूफ है केशव कुमार शर्मा जी बिना प्रूफ लाइवा के कुछ करती हैं, लाइवा के कुछ करती हैं, लाइवा के पता नहीं वो क्या करती है, वो मुझे भी नहीं पता। वैसे बाद बाकी आप लोगों ने देख ही लिया। बेटा जी अगले बार से थोड़ा ध्यान में रखना, और मेरे बारे में बोलने से पहले सोचना। तुमको क्या लगता है, तुमको कॉल करके कहेंगे कि बाबू मैनेज कर लो? नारे मेरा बच्चा, इतनी बड़ी गलती मैं नहीं कर सकती हूँ। सबूत दिखाओ ना। 30 मिनट का रिकॉर्डिंग है भैया, चलाते चलाते हम पगला जाएंगे। देखना है, देखिए हम कबो झूठ ना बोली ना कोनो से। ठीक बा, देखो देखो कितना देर के बाद सुना। कि जिस दिन तुम हमको गलती बोली हो ना, तुम खाली सूर्या के साथ होके देखो, उसके बाद तुम अब वीडियो ब्लैकमेल कर रहे हो ना सूर्या। अच्छा एक मिनट, आप सूर्या के लीला बताते हैं। आरा की एक सिंगल लड़की थी, उसको बच्चा एक सिंगल, यहाँ से ध्यान से सुनना बेटा जी। आरा की एक सिंगल लड़की थी, उसको बच्चा गिरवा के सूर्या, और उसका वीडियो नहीं था सूर्या के पास। आप कैसे बोलना हुआ आपने डील कर लीजिएगा, मैं तेरे हम दिमाग में सोच रहे हैं। सूर्या बहुत अच्छा लड़का उसके नजर में, बेबी का है ना, लेकिन इधर हमारा गंजेड़ी है, रंजेरी है, इससे डराती सेल भी करवाती है ना, डराती सुना। और सुनो एकदम पॉइंट की बात, इससे डराती सेल भी करवाती है ना, करती है बस स्टैंड में, मालूम है ना आपको? कौन करती है? बेबी का जो क्या
सेल करवाती बेचवाती है हीरोइन, ये सब क्या होता है ना, ये बार होटल में बस चले होटल में। अच्छा बेटा जी, तोरा बारे में हम ज्यादा ना कहबो, इतना सुना दिलियो, काफी हो, रहे दो, सुन लिए। पिंटू शर्मा जी, सुन लिए ना, मजा आ गया होगा। 30 मिनट है, मोबाइल एगो खरीद दी ना। राज सोनू भैया लाइव देखे हो ना, हमारो पिंटू पवन सिंह भैया भोजपुरी समाज के आन बान शान है। सही बात है, बाद बाकी मुझे जितने आदमी वॉच किए सबको देख लेनी, सुन लेनी, हम रहे दा ना आओ। ओके केशव जी, ओके। तो जितना आदमी हमरा के वॉच करनी है, जितना आदमी हमरा के देखनी है, सबके ओके प्रणाम बा। बुझा गई कि तने जब कितना बड़ सबूत बा तोहार। तू ड्रग्स भी लेवेलू, हीरोइन भी लेवेलू, बेचवेबो करेलू, सबे प्रूफ बाओ में। तो बात बा ऐसन मैडम कि अब हम चलत हई, क्या कि हमारे फोन आवत था। तो घर से न तो माई हमरा लगी गरियावे, घर से केहू लाइव देखत हुई था। तो चलो मैडम, तोरा खातिर गुड नाइट। काल के दिन तार शुभ ना अशुभ हो हमार नजर। 2023 में तू हमारे से पला पड़ल बड़ू। एक गाना गा दीजिए मेरे साथ। बिल्कुल गा देंगे पिंटू जी, मैसेंजर पे मैसेज कीजिएगा। सबके नमस्ते ही प्रणाम। विकास सिंह, पवन सिंह भैया भोजपुरी के शान है। सही बात है भैया, सही बात। बच्चा बोलती है कि 6 महीना का बच्चा गिराइयो। आप ये मेरे को बताइए, कंटिन्यू में काम कर रही हूँ, कभी 1 साल भी ऐसा नहीं आया जैसे मैं काम नहीं की हूँ। कहीं से दिखा दीजिए मेरा पेट, और 6 महीना का बच्चा गिरता है। कहाँ से पढ़ी हो बहन? पढ़ी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ लिख के आया करो। कम से कम 1-2 महीना बोलती ना तो समझ में भी आता है कि बच्चा गिरता है। 6 महीना का बच्चा कहाँ गिरने लगा? पापड़े, कहीं तुम्हारा गिरा होगा। कौन ठीक एक बरस में तुम्हारा सब फुलिया टाइट अपने आप खुद हो जाएगा, ठीक ना। अगर नाक भर के नहीं रोगा ना, नाक भर के, ठीक ना, जिंदगी से तो याद चुप रहो ना। ये 1 साल पहले की बात है, जब ये मेरे को बोल रहे हैं कि नाक भर के रोगी। ये सब आप सुन रहे हैं, सबके सामने है आप लोगों के। फिर आप सब जगह काम मेरा कटवाने लगे, हमको धमकी दे रहे कि तुम 1 साल के अंदर बर्बाद हो जाओगी ना। हम ये बोलेंगे छोटू छलिया का नाम सरेआम लेके ले रही है, तो छोटू छलिया ही करवा रहे हैं। फलाना आई चिलाना आओ, ये वो डिश डैश, मेरे पे मत पड़ो, नहीं तो निचोड़ कर रख देंगे। हम बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं। और हम ये बताते हैं आप लोगों को, मेरे पास सबूत था, हम बता दिए। लेकिन आपके पास अगर कोई सबूत है तो क्यों देरी कर रही हैं भाई? बहुत सुंदर नहीं हूं, लेकिन इतनी हूं कि काम मिल सके। मार्केट में बहुत सारी अफवाहें आ रही हैं। मैं आज 13 तारीख को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ दिन पहले एक आया था इंटरव्यू, कुछ मुझे बुरा लगा था, मैं आके लाइव में बोली थी, मैंने बोला था। और मैं आज फिर से लाइव हूँ। लाइव इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहूंगी तो इंटरव्यू भी दे सकती हूँ किसी को बुला के। ऐसा नहीं है कि मैं इंटरव्यू देने में मैं असमर्थ, जो भी बोलते हैं उसको, हाँ असमर्थ हूँ। थैंक यू मम्मी। और समर्थ हूँ तो ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी फैमिली जो है, आप लोग नजर ना लगे, बस इतना आप लोगों का सपोर्ट है, प्यार है कि आप लोग मेरे साथ रहते हैं हमेशा। मैंने लाइव में बहुत गंदगी हो रही है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है मेरे बारे में, बहुत ज़्यादा। उसको मैं कुछ जवाब देना चाहती हूँ। तो मैं 13 साल की थी, मैंने गाना से स्टार्ट किया छोटू छलिया जी के साथ, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये सब तुम क्यों बोल रही हो? तो मैं कलाकार हूँ, मैं गाना गाती हूँ, मेरे अंदर फीलिंग है, मैं इंसान हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बाहर से उठ के आई हूँ। मैं भी एक अच्छे फैमिली से आती हूँ, मेरा भी अच्छा परिवार है, सब है। मैं भी किसी की बहन हूँ, मेरा छोटा भाई है, माँ बाप हैं, घर में सभी लोग भरे हुए, तो मेरी भी इज्जत है। मैं यहाँ इज्जत पाने आई थी, गंवाने नहीं आई हूँ। और मैंने कभी किसी को उंगली नहीं किया। आप लोग बोल रहे हैं ना उंगली किया, उंगली नहीं। अगर किसी को ये बोलना कि मैं तुम्हारे लेवल की नहीं हूँ या तुम मेरे लेवल की नहीं हो, तो ये कहाँ गंदगी है? ये कोई गंदगी नहीं है। मान लो कि तुम्हारे लेवल से मैं बहुत नीचे हूँ, तुम स्टार हो, बात खत्म। मान गए कि 9-10 साल से इंडस्ट्री में हम कुछ नहीं किए, कोई बात नहीं। जाके आप देखिए यूट्यूब पर कि हम क्या किए।
मेरे कितने सारे गाने हैं और कितने अश्लील मुक्त गाने हैं। मैंने किसी को गंदा गंदा गाली दे के, किसी का नाम यूज करके मैंने स्टार नहीं बनी हूँ, और ना ही मैंने कुछ ऐसा कुछ कमाया है, और ना मुझे कमाना है। कोई बात नहीं। फिर भी आप लोग बहुत प्यार देते हैं मेरे को, मिलियंस में गाने जाते हैं और अच्छे गाने जाते हैं। बता दूं आप लोगों को, अजय राजपूत जी, मैं बता रही हूँ, 13 साल की उम्र थी मेरी, मैंने छोटू छलिया जी के साथ गाना गाया था, गा रही थी मैं। फिर क्या हुआ ना कि एक ऐसा समय आया, मैं गाना गा ही रही थी, बहुत लोग नाम जोड़ने लगे, बहुत लोग बोलने लगे छोटू छलिया की ये है, छोटू छलिया की वो है। तो हम बोले भी कि ऐसा ऐसा बात है, तो इज्जत से बढ़ के कुछ होता नहीं है। हमने फिर साइड होने का मैंने कोशिश किया, मैंने बोला कि नहीं तो नहीं गाते हैं। मैं कुछ रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगी। तो क्या बोल रहे थे, बोल रहे हो ना क्या? अब हम करेंगे तुमको जो साथ में लेके आपको चल रहे थे, साथ में नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि हम चाह रहे थे कि हम ये चाह रहे थे ना कि हम कहीं और भी गाना गाएंगे और छोटू छलिया जी के साथ भी गाना गाएंगे, ठीक है। मतलब साथ में लेके हम चलेंगे उनको भी। तो उसके बाद सुनिए आप। वही आगे बढ़ाया ना भाई। नहीं, वो लोग सब लोग बोल रहा था ना कि यार इसको खाली गवा रहे हैं, इसको नचवा रहे हैं अपने एल्बम में आपका, इसीलिए तो नहीं चल रहा है, सब लोग बोलता था। तो आप करिएगा तो हम आपको कभी रोक के हम तो वाले सब जगह कहेंगे सुनिए उसको गवाइए। ये कह रहे हैं लाइव इसमें ऑडियो में, हम कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि हम आपको लेके चलना चाहते हैं हम। तो बोले कि नहीं, लोग मुझे बोलते हैं कि इसको गवाते हैं, इसको नचवाते हैं, इसी वजह से आपका नहीं चलता है। मतलब छोटू छलिया जी ये बात बोल रहे हैं इसमें कि इसी वजह से मैं नहीं चलता हूं तुम्हारे चलते। तो हम ये बात इनमें बोले हैं कि ठीक है, आप किसी से भी गाना गवाइए, करवाइए, हम नहीं गाते हैं, कोई बात नहीं है, किसी से भी गवा सकते हैं आप। इसमें हम क्या गलत बोले हैं आप बताइए। सामने से वो मेरे को बोल रहे हैं कि तुम्हारे चलते मैं नहीं चल रहा हूँ, तुम्हारे चलते मेरे गाने नहीं चल रहे हैं, तो हम क्या करें? हम तो यही बोलेंगे ना कि ठीक है आप अपना गाइए, हम अपना गाते हैं। फिर हम लोग अपना गाने लगे। उसी समय माता रानी का कृपा हुआ, वर्ल्ड वाइड से मेरे को आया काम के लिए। हम काम करने बनारस गए। वहां बनारस जाने के बाद मुझे अच्छा लगा, उनके टीम से बात किया हमने, अच्छा लगा। वहां हम लोग एग्रीमेंट किया, अंकुश राजा जी का गाना हम किए, केटी का गाना हम किए, एग्रीमेंट किए। उसके बाद वहां पे हर सिंगर के पास उनका फोन जाने लगा, फोन नाम कटवाने लगे। हम बोले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो पता नहीं उनको आन आ गया, और देखिए वो क्या बोलते हैं। नाक भर के नहीं रोगा ना, नाक भर के जो करना होगा करना है। तो जाइए करिए, आप करते हैं महाराज, अब क्या करिए, आप करते हैं, अब करेंगे तो वही अब करेंगे, तो जाइए करिए। यहाँ बोल रहे हैं ना कि अब करेंगे, तो वो ये बात हो रही है ना कि सब जगह मेरा काम कटवा रहे थे और हम उनसे पूछ रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप खुद बोले कि अलग गाओ, अलग काम करो। हम जब अलग करने लगे तो फिर आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि माने वो ऐसी है वैसी, मेरा काम क्यों कटवा रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि अब मैं काम तुम्हारा कटवाऊंगा हर जगह। देखिए अब यही तो सुनना चाहते थे ना कि आप बोलिए कि हाँ हम कर रहे हैं, हम करेंगे। अब नहीं, अभी नहीं, अब करेंगे क्या? हाँ जाइए करेंगे, हाँ मना करेंगे, हाँ मना करिए। कोई को हाथ देखते जाइए, मना करिए। कितना मत आप रुकिएगा, कितना रुकिएगा? हम कभी छोड़ देंगे, आप कहाँ तक रुकिएगा? क्यों नहीं खुद आप काम करते हैं? देखिए हम बोल रहे हैं कि आप कहाँ तक रोकिएगा, हम काम ही छोड़ देंगे। हम वाकई इंडस्ट्री में नहीं रहना चाहते थे। ये सब बहुत हुआ है मेरे साथ। ये जानते हैं आप, ये 2 साल पुराना बात है, लॉकडाउन के बाद का बात है। ये बहुत हुआ है मेरे साथ। हम जितना सहे हैं ना, हम भगवान ना करे किसी भी लड़की को इतना सहना पड़े इंडस्ट्री में। हम बहुत सहे हैं ये सब। और आज देखिए अब क्या बोल रहे हैं। मना करिएगा कि मत करो, मत करो, काम मत करो, ये ना करिएगा। और क्या कर सकते हैं आप? अरे तुमको काम कौन देगा यार? चुप रहो ना, बेकार के सब नौटंकी करता है। तुमको काम कौन दे रहा है? तुमको काम देने वाला काम रुकता है कहने से, बोल नहीं रहे हैं। तुमको काम कोई देगा है? जाने दीजिए, नहीं देगा काम तो भगवान। तो बात खत्म करो। हाँ हमको बोल रहे हैं कि हम पे खेलना, उस समय हम पे खेला, अभी हम पे। यहाँ पे सीधे बोल रहे हैं कि तुमको काम कौन देगा। और लड़का के लड़की के सपोर्ट। और वो बताए
ये मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो ये सब जो नौटंकी चल रहा है ना, मेरे को इस सब में नहीं पढ़ना है भैया, नहीं पढ़ना है। मतलब हम यहाँ काम करने आए हैं, गाना गाने आए हैं। आप लोग हम रील्स बनाते हैं, मुश्किल से नहीं हुआ ना तो मेरे को इस सब के बाद बहुत ज्यादा काम काटा गया। हो सकता है आम पब्लिक को ये चीज नहीं मालूम होगी, लेकिन इंडस्ट्री के हर लोगों को पता है कि कहाँ कहाँ नहीं फोन गया है, कहाँ कहाँ नहीं बातें हुई हैं, और मेरे को कहाँ कहाँ नहीं काम से निकाला गया है। फिर भी हम ओके थे, चलो कोई बात नहीं, हम अपना करेंगे। हम फेसबुक खोले, फेसबुक पे आप लोगों को इतना मानते हैं, इतना मतलब प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इंस्टा पे देते हैं, हम रील्स बनाने लगे। कोई बात नहीं, उसके बाद भी हम फिल्म काम किए हैं। हमने सुना कोई आई है नई नई सिंगर इस इंडस्ट्री में, वो बोल रही है कि हम कॉम्प्रोमाइज करके सब जगह काम मांग रहे हैं। इतना मेरे को बताइए कि काम कॉम्प्रोमाइज मांगने से होता है क्या? बुलवाया जा रहा है उसको नो। हाँ मैं जानती हूँ बुलवाया जा, तो वो मम्मी को कोई बुलवा देगा और बोल देगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये बोलना चाहेंगे कि काम उसको मांगना पड़ता है जिसके पास काम नहीं होता है, और जिसके पास सूरत नहीं होती, जिसके पास टैलेंट नहीं होता है। आप सभी लोगों को पता है कि क्या मेरे पास सूरत नहीं है, बहुत सुंदर नहीं हूं, लेकिन इतनी हूं कि काम मिल सके, इतनी हूं, टैलेंट है मेरे पास, इतनी मेरे पास स्किल है एक्टिंग की। बोलती है कि क्यों नहीं तुम गाती हो? अरे हम गाना तो गाते ही हैं, किसको नहीं मालूम है कि हम गाना नहीं गाते हैं? अब बोलने से होता है, रफ नहीं गाते हैं, असली गाने नहीं गाते हैं। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए, असली गाने नहीं मिलेंगे मेरे। बहुत इज्जत बचा के काम करते भैया, ऐसा नहीं है कि ये सब करने हम नहीं आए छीछा लेकर। हम मतलब अलग होके बहुत बार प्रोग्राम भी किए हैं। कहाँ नहीं गए हैं? गुवाहाटी नहीं गए हैं कि जगदीशपुर नहीं प्रोग्राम किए हैं लोकल में, कहाँ नहीं यार, कोइलवर नहीं गए हैं, कहाँ नहीं प्रोग्राम किए हैं, हम पटना नहीं किए हैं, सब जगह प्रोग्राम किए हैं। तो हम क्या करें? बोल रही है चाहे बोल कि हम लाइफ उसका बर्बाद कर दिए, हम लाइफ बर्बाद कर दिए। मेरे पिताजी का ऑपरेशन कराएं। एक बात हमको आप बताइए, अगर आप मेरे साथ हैं, चाहे मेरे साथ गाना गाते हैं, मेरे घर आए, और मेरे पापा जी, हम लोग बनारस शूटिंग करने गए थे, मेरे पापा का पैर जो है ना वो नस दब गया था, वो मतलब एकदम पैर नहीं काम कर रहा था। उसके बाद बेचारे वो जमीन पे पड़े हुए थे, उनको उठा के ले गए। बहुत बहुत धन्यवाद, वो इंसानियत थी छोटू छलिया जी की कि उठाए ले गए। इसका मतलब ये नहीं ना है कि मैं आपके साथ जिंदगी भर रहूंगी, मैं ढोते रहूं। अब बोलते हैं कि तो उस समय कहाँ थे लोग, तुम मेरे साथ। अरे हम क्या बोले आपको? कोई करता है हम समझते हैं, लेकिन आप समझिए इस बारे में कि मुझे कोई उनसे दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको मेरे से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एक लड़की को वो हायर किए हैं कि क्या किए हैं, उसके पास ना उनका फोन जाते रहता है हमेशा, और वो लिख के साथ भेजते रहते हैं। तो वो सब ये सब बोल रही है। मेरा उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है उस लड़की के साथ। जैसे जैसे बोल रही है कि और रितेश पांडे के भाई के बारे में बोल रही है, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। हाँ, दूसरी बात ये बोल रही है कि लाइटमैन के साथ कॉम्प्रोमाइज वो करती होगी, मैं नहीं करती हूँ ये सब। और मेरे को उसके बारे में नहीं बात करना। हम किसी के कैरेक्टर के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? अपना हम देखेंगे ना, अपने हम क्या हैं क्या नहीं है। मैं इसलिए उन पे बोल रही हूँ क्योंकि आप देखिए, सुनिए कि वो क्या बोले हैं। आप सोच रहे हैं परिवार जो गया है, एक बरस में तुम्हारा सब खुलिया टाइट अपने आप खुद हो जाएगा, ठीक ना? अगर नाक भर के नहीं रोगा ना, नाक भर के, ठीक ना, जिंदगी से तो याद। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक बरस में तुम्हारा हुलिया टाइट हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं। और आप लोग हमको ब्लेम करते हैं, कुछ लोग, कि मतलब हम उनका जिंदगी बर्बाद किए, वो हम जिंदगी बर्बाद किए कि वो मेरा जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हम शुरू से नहीं बोल रहे हैं ये सब, चुप हैं क्योंकि हमको यहाँ काम करना है। लेकिन मेरे सर से पानी ऊपर घुस रहा है, एकदम बाहर जा रहा है पानी। बच्चा बोलती है कि 6 महीना का बच्चा गिराई हो। आप ये मेरे को बताइए, कंटिन्यू में काम कर रही हूँ, कभी एक साल भी ऐसा नहीं आया जिस दिन मैं काम नहीं की हूँ। कहीं से दिखा दीजिए मेरा पेट, और 6 महीना का बच्चा गिरता है। कहाँ से पढ़ी हो बहन? पढ़ी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ लिख के आया करो, कम से कम 1-2 महीना बोलती ना तो समझ में भी आता है कि बच्चा गिरता है। 6 महीना का बच्चा कहाँ गिरने लगा? बापरे, कहीं तुम्हारा गिरा होगा। कौन ठीक? आप सोच रहे हैं परिवार जो गया है, एक बरस में तुम्हारा सब खुलिया टाइट अपने आप खुद हो जाएगा, ठीक ना? अगर नाक भर के नहीं रोगा ना, नाक भर के, ठीक ना, जिंदगी से तो याद। चुप रहो ना। एक बरस बता रहे हैं। अच्छा, जिंदगी से अगर नाक, हम भी बोल रहे हैं एकदम उसी भगवान का एकदम दिल में याद रख के, ठीक ना? अगर कुछ होगा नहीं, हम जानते हैं कुछ नहीं होगा, तुम गलत नहीं होगे,
लेकिन वो ऐसा कर देगा ना, अभी आज हम तो और उठा रहे हो ना, जो सही समझा रहा था, सही बता रहा था, इसके बाद तुमको समझाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। ये 1 साल पहले की बात है, जब ये मेरे को बोल रहे हैं कि नाक भर के रोगी, ये सब आप सुन रहे हैं, सबके सामने हैं आप लोगों के। तो ये सब वही करा रहे हैं। एक उनको है हर्ट कि मैं उनके साथ नहीं गा रही हूँ। मैंने ये भी सुनाया कि सबसे पहले वो खुद बोले हैं कि तुम्हारे चलते मेरा गाना नहीं चलता है। तो उस जगह पे हम क्या करेंगे? हम यही बोलेंगे ना, आप अपना गाइए, हम अपना गाते हैं। हम हट गए, फिर आप सब जगह काम मेरा कटवाने लगे, हमको धमकी दे रहे कि तुम 1 साल के अंदर बर्बाद हो जाओगी। तो हम इसमें क्या करें? ये जो गंदगी इतनी गंदगी, बाप रे, मतलब हम सोच रहे हैं कि शायद इतना टाइम होगा उसके पास, तभी तो किसी के बारे में इतना सोचती है। जिसका नाम ले रही है ना, हम ये बोलेंगे छोटू छलिया का नाम सरेआम लेके ले रही है, तो छोटू छलिया ही करवा रहे हैं। छोटू छलिया के लाइव में क्यों नहीं बोल रहे कि ये गलत बोल रही है? एक वो बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत बड़े पद पे हैं, राजनीतिक में भी गाना गाते हैं, उनका करियर नहीं है, उनका इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है, तो बहुत इंजॉय लग रहा है कर रहे हैं उस चीज को। उनको आके बात करना चाहिए इस बारे में। ये बहुत बड़ा लक्षण है कि 6 महीना का बच्चा गिराई है, ये की है, वो की है। तुमको कैसे मालूम है कि बच्चा गिराई है? तुम कैसे जान रही हो इस चीज को? कोई अपना देखना चाहिए किसी को। मान लीजिए हम लोग कलाकार हैं, तुम भी कलाकार हो, यहाँ गाना ना गाने आई हो बहन, गाना गाओ, इंजॉय करो, लाइफ को इंजॉय करो। इसका तो एक ही टॉपिक दिखते हैं कि फलाना आई, चिलाना आओ, ये वो डिश डैश, मेरे पे मत पड़ो, नहीं तो निचोड़ कर रख देंगे। हम बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं। और हम ये बताते हैं आप लोगों को, मेरे पास सबूत था, हम बता दिए। लेकिन आपके पास अगर कोई सबूत है तो क्यों देरी कर रही हैं भाई?